पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो कार टी सेल पे काम हो रहा है। कार टी सेल क्या होते हैं और इससे कैसे निपटा जाता है? डॉक्टर पंकज मल्होत्रा हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। सर, ये कार टी सेल क्या है? आज 11th रिसर्च डे है, इस पर भी टॉपिक पे वहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। ये कार टी सेल क्या होता है और ये कैसे हेल्प करता है? थैंक यू। कार टी सेल का पूरा फॉर्म है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। तो एक आम भाषा में समझाने के लिए हम समझ रहे हैं कि इसमें सेल वर्ड यूज़ हो रहा है। तो जो कन्वेंशनल हमारा जो ट्रीटमेंट है बीमारियों का, डिफरेंट बीमारियों का, उसमें हम क्या करते हैं कि हम दवाइयाँ देते हैं जो कि केमिकल्स हैं, बायोकेमिकल्स या केमिकल हैं, और अंदर जाके वो केमिकल रिएक्शन करते हैं और वो फिर जो है वो बीमारी को ठीक करते हैं। मान लो कोई कैंसर की बीमारी है तो हम उसके लिए कीमोथेरेपी, आमतौर पे हम जानते हैं कि कीमोथेरेपी है जो कि केमिकल कंपाउंड्स हैं वो बॉडी में जाते हैं और उन सेल्स को किल करते हैं। तो अब जो ये नई टेक्नोलॉजी जिस पे कुछ सालों से काम हो रहा था विश्व भर में, और अब इंडिया में भी काम होके अब ये आ गई हैं, और पीजीआई में हमने पहला कार टी सेल थेरेपी जो है वो मार्च 2023 में शुरू किया था। तो पीजीआई पब्लिक हॉस्पिटल पहला पब्लिक हॉस्पिटल है इंडिया में जहाँ पे ये हमने यूज़ किया। तो इसमें क्या करते हैं कि हम जो सेल्स हैं, जिन सेल्स पे अल्टीमेटली काम होना है, हम उसी टाइप से ही बॉडी से सेल्स निकाल लेते हैं। जैसे डेंगू में प्लेटलेट्स निकालते हैं ना, वो हम प्लेटलेट एफेरेसिस करते हैं कि प्लेटलेट्स चढ़ाने हैं, तो वैसे ही ये हम क्या करते हैं, उस मशीन से हम बॉडी के सेल्स निकाल लेते हैं, उनको लेबॉर्ट्री में हम मॉडिफाई कर देते हैं, और मॉडिफाई करके ये सेल्स हम वापस आपके बॉडी में डाल देते हैं, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, और ये सेल्स जाके उन सेल्स को किल कर देते हैं या उन सेल्स को मॉडिफाई कर देते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है, ये चाहे मैंने बड़े सिंपल वर्ड्स में बता दिया, बट इतनी सिंपल है नहीं है, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस है कोई भी ट्रीटमेंट में, और अमेरिका में ये कॉस्ट कोई 4 से 5 करोड़ के बीच में आती है। लेकिन फॉर्चुनेटली इंडिया में अभी क्योंकि शुरू हो गई है, इंडिया में भी कॉस्ट जो है वो 30 लाख से 35 लाख के बीच में है, जो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। बट अगर आप अमेरिका से कंपैरिजन करो जहाँ पे 5 करोड़ की है, तो यहाँ पे 30-35 लाख की है, तो सब्सटेंशियल जो है ना वो पैसे की बचत है। और इसी चीज़ पे जो है वो प्रिंसिपल एडवाइज़र ने आज जो है ना वो कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है कि सेल एंड जीन थेरेपी पे काम करना है। तो सेल एंड जीन थेरेपी जो है, क्योंकि ये फ्यूचर है कि आप जो सेल्स ख़राब हैं उन्हीं सेल्स को ही आप बाहर से आप लेके उनको लेबॉर्ट्री में मॉडिफाई करके आप उसको वापस डाल दो, ताकि आपको दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ऑब्वियसली ये एक टोटली नया फॉर्म ऑफ थेरेपी है, और आगे फ्यूचर में, अभी तो ये सिर्फ कैंसर के लिए यूज़ हो रही है, जितने भी कुछ कैंसर्स हैं उसमें यूज़ हो रही है, लेकिन आगे फ्यूचर में ये वाली थेरेपी जो है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एसएलई है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया वाला जो होता है, किडनीज डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और माइसीनिया ग्रेविस है, इन्फेक्शंस हैं, जैसे कई बार हम देखते हैं इन्फेक्शन है, आप एंटीबायोटिक दे रहे हो, काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि उस एंटीबायोटिक ने सेल पे जाके काम करना है, राइट? या आपने उस बैक्टीरिया को मारना, बैक्टीरिया के सेल पे काम करना है, तो आपका वो काम ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप जब सेल दोगे उसको, वो सेल जाके आपकी बॉडी के सेल्स को मजबूत इतना कर देगा कि आपकी बॉडी के सेल्स ही उस बैक्टीरिया को मार देंगे। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कार टी सेल थेरेपी, और इसकी जो एप्लीकेशन जो अभी हो रही हैं और आगे फ्यूचर में जो इसमें हम उम्मीद करते हैं कि इन सभी डिफरेंट इलनेसेस में ये आएंगे। जैसे आपने कहा सर पीजीआई में ये स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी वैसे कितना टाइम लगेगा? अगर किसी के शरीर में ही उस बीमारी को मार दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने डेंगू का बात बोला कि प्लेटलेट्स निकालते हैं हम, तो ये तो बहुत अच्छा होगा। और इस पर कब तक ये काम हो जाएगा? किस तरह से रिसर्च चल रहा है? सो ऑलरेडी काम चल रहा है। शुरू में ये जो काम है ये आईआईटी मुंबई और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने मिलके किया था। उनकी कंपनी का नाम इम्यूनो एक्ट था जिन्होंने ये सेल निकाले। उसके बाद दूसरी कंपनी जो थी वो इम्यूनिल थी, बेंगलोर बेस्ड है, जिन्होंने इस पे काम किया, और उसी का ट्रायल हमने पीजीआई में जो है ना जो कुछ पेशेंट्स पे हमने किया है। तो अभी भी हम 1 या 2 पेशेंट्स हर महीने 2 महीने में हम ये कर रहे हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जिनमें ये क्लियर इंडिकेशन है। ऑब्वियसली क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली है, तो अभी भी हम ऐसा नहीं है कि शुरू में ही ये देते हैं, अभी हम दवाइयाँ ही देते हैं। जो लोग दवाइयों से ठीक हो जाए तो उनको हम कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो दवाइयों से ठीक नहीं होते या जिनकी इलनेस वापस आ रही है, उन लोगों में हम ये कार टी सेल थेरेपी की ऑप्शन जो है ना वो देते हैं। तो रिसर्च चल रही है, और आगे मैं ये कह सकता हूँ कि
5 या 6 और कंपनीज़ हैं जो इस पे ऑलरेडी काम कर रही हैं। तो अगले 2-3 सालों में इसमें हमें काफ़ी उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा और ये ट्रीटमेंट जो है नॉट ओनली फॉर कैंसर बट फॉर अदर इलनेसेस भी उम्मीद है कि आ जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो कार्टी सेल थेरेपी की हम बात कर रहे थे, क्या ये थेरेपी है, किस तरह से इस पर काम हो रहा है, डॉक्टर पंकज मल्होत्रा ने इस पर इलेबोरेट करके कहा। और जिस तरह से इस पर काम हो रहा है अभी तो सिर्फ कैंसर पे ही, बाकी अन्य बीमारियों में भी डिफीट करने में ये जो थेरेपी है बहुत ही कामयाब रहेगी। कैमरामैन आकाश के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगमन टीवी, चंडीगढ़।